पहले हम एक डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। कल हमारी एक डेफिनेशन रहेगी थी ऑर्डर्ड पेयर की, ठीक हो गया ना। तो ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास पेयर एलिमेंट्स होता है। एलिमेंट पेयर मीन जोड़ा, यानी कि दो एलिमेंट्स, ठीक हो गया ना। पेयर मीन्स टू एलिमेंट्स, ठीक हो गया ना। ऑर्डर्ड मीन तरतीब भी कहते हैं, हुक्मिया भी बोलते हैं। दैट्स माय ऑर्डर, दैट्स माय हुक्मिया, ठीक है ना। मेरा ऑर्डर, मेरा हुक्म, ठीक हो गया ना। हुक्मिया, अब हुक्मिया क्या होता है? वो एक आपको, जैसे कि मेरा ऑर्डर है, आपने ये काम करना है, आपको नहीं, आपने ये बात माननी है। उसमें क्या होगा, कोई ना कोई आपको डायरेक्शंस बताई जाएगी, ये काम करना है आपने, ठीक है ना। यानी ऑर्डर मैंने कहूँ कि कल आपने क्वेश्चन 3 कंप्लीट करके लाना है, ठीक है। तो मेरा ऑर्डर आप हुक्म ये कम लाजमी करके लाना है, ठीक हो गया ना। तो ऑर्डर पेयर ऐसे पेयर एलिमेंट्स जो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी एलिमेंट्स की पोजीशंस को किसके अंदर, कार्टेशियन प्लेन के अंदर, कि ये कहाँ किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर होता है जो एलिमेंट्स की लोकेशंस को जाहिर करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में होगा, कार्टेशियन प्लेन में, यस। Up here that describe a pair elements living that describe its order in coordinate plane are called ordered pair। अब इसमें देखें एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर पेयर में XY। अब दोनों पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? ये फर्स्ट में लाई करेंगे। अब आपको पता चल गया कि इसकी लोकेशंस क्या है, ठीक हो गया ना। तो डिस्क्राइब इट्स ऑर्डर, अपना हुक्मिया कहाँ जाहिर कर रहा है, पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर एलिमेंट हो गया, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन, ठीक है ना। P पॉइंट है हमारे पास P x y, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 describe the location in the plane। ये इस तरह से सवाल लिखा आ जाएगा, बस इतना ही। describe the location in the plane of इसकी x greater than 0। अब मुझे बताया, मैंने आपको कल भी बताया था x ग्रेटर देन 0 कौन सा क्वाड्रेंट। मैं यहाँ एक क्वाड्रेंट बना देता हूँ, आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। हमने यहाँ सिर्फ बताना है x एक्सिस है ये, x डैश y एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, लेकिन फर्स्ट में पॉजिटिव है और फोर्थ में पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है,
सेकंड ये, थर्ड और फोर्थ। तो कौन सी क्वाड्रेंट में आया ये? फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ। X greater than 0 lie in first and fourth quadrant. in first and Fourth quadrant. fourth quadrant। अभी हमें कोड बनाना है। जी बेटा। ग्राफ। ग्राफ नहीं बेटा, वो अपना रफली बना ले, उसने सिर्फ का लोकेशन डिस्क्राइब द लोकेशन, कहाँ ये मौजूद है। कैसे होता है बेटा x 0 ग्रेटर देन 0, कल मैंने आपको बताया था ये नंबर होते हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 so on। नेक्स्ट है -1 -2 -3 2 so on। 0 से ग्रेटर पॉजिटिव नंबर और 0 से स्मॉलर नेगेटिव नंबर। अब यहाँ हमारे पास ग्रेटर वाले 0 और स्मॉलर वाले 0। ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब पॉजिटिव x कौन से क्वाड्रेंट में? y और फर्स्ट और फोर्थ। x फर्स्ट, और ये देखिए ये वाली लाइन मैंने आपको बताया था, ये लाइन पॉजिटिव लाइन है, ये लाइन नेगेटिव है। अब ये लाइन जिस क्वाड्रेंट को टच हो रही है x की, वो पहले और चौथे क्वाड्रेंट को टच हो रही है, तो वहाँ हमारे पास x पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट एज इट इज हमारे पास x ग्रेटर देन 0। एक ही सवाल में दो कंडीशन है, x ग्रेटर देन 0 भी है और x ग्रेटर देन 0 भी है and y greater than 0 और y ग्रेटर देन 0 भी है। अब बताएं ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x 0 भी पड़ा और फर्स्ट एंड फर्स्ट y इसमें देखो फर्स्ट एंड 3 फर्स्ट एंड 3। फर्स्ट ये हो गया, x नेगेटिव हो गया यहाँ। फर्स्ट और सेकंड चलें फर्स्ट और सेकंड, x यहाँ बड़ा है 0 से, x यहाँ 0 से छोटा है। ओनली फर्स्ट देखें, इसमें x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। सेकंड में जाएंगे वहाँ x नेगेटिव हो जाएगा, छोटा हो गया, ये देखें x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट जी, x greater than 0 and y greater than 0 lie in first quadrant। नेक्स्ट है हमारे पास x is equal to the 0। x 0 है। एक मिनट में आपसे एक डिस्कशन कर लेता हूँ इसको लिखने के बाद। x equal to the 0, x ही 0 हो जाए बट y 0 ना हो। x 0 है कहाँ पर? ओरिजिन में किस लाइन पे? ये वाली x 0 है यानी x नहीं लाई कर रही, y तो 0 नहीं है, ऑर्डर पे है ना, तो लाइन कहाँ लाई करेगी? ऑन y एक्सिस। ठीक है ना, x equal to the 0 lie on y एक्सिस। बेटा दोबारा अंडरस्टैंड करें, x तो 0 हो गया, y की कंडीशन नहीं है, y 0 नहीं है, y 1 भी है 2 भी है 3 है, तो यहाँ y का पॉइंट 1 2 3 4 5, यहाँ भी y का पॉइंट -1 -2 -3, लेकिन x 0 हो चुका है, x की लाइन फैल ही नहीं सकी, x की लाइन 0 होगी बट y की लाइन चल रही है, ठीक है ना। y 0 नहीं है हमारे पास, x 0 हो सका, x 0 होगा तो लाई ऑन y एक्सिस, जो पॉइंट होगा वो एक्सिस की y एक्सिस के ऊपर। इस तरह ही कन्वर्स भी हो जाएगा, अगर y 0 हो जाए एक्सिस, याद जरूर रखना ये बात है। अगले का आंसर एक्सिस है लाई ऑन एक्सिस जी। नेक्स्ट ही क्वेश्चन का आंसर है वो आप इस पे बताएं आंसर कि y 0 हो जाए तो लाई ऑन एक्स एक्सिस y ऑन एक्सिस, ठीक हो गया। अब उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट का आंसर लिखें। सिमिलरली अगर x 0 है तो y एक्सिस पे, अगर y 0 है तो
एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। वाई वाला क्वाड्रेंट उसको कहते अबे हैं ग्रेटर के नीचे लाइन Greater इसका के क्या नीचे मतलब है? या Equal. इक्वल होती है। इक्वल ग्रेटर देन 0 नहीं, x ग्रेटर देन इक्वल टू द 0, यानी कि x Greater के 0 लिए- ही है। हाँ, या ग्रेटर के छुपे वो हाँ, लेकिन 0 पे मौजूद है और 0 से आगे हो सकती है, यानी x पॉजिटिव है। y फर्स्ट ऑफ 3 जाएगी फर्स्ट ऑफ 3 बेटा एक ही क्वाड्रेंट बताना है। यहाँ जब दो कंडीशन आ जाती है, उन दोनों का आपने ऑब्जर्व करना होता है, वो एक लॉजिकली एक पॉइंट के ऊपर लाई करना है। ऑर्डर अब y स्मॉलर देन 0 है। y कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है? सर 2 और 3 y पॉजिटिव है इधर 2 में, फिर 3 3 में 3 में और 4 में 4 में, ठीक है। लेकिन ये याद रखें x ग्रेटर देन 0 है, x पॉजिटिव है एम सर तो फर्स्ट 4 ऑर्डर आएगा में है, लायन फर्स्ट और फोर्थ में अब दोनों की कंबाइन Sir, इसला कहाँ हुई? 4 फोर्थ में 4 में, सिर्फ 4 में आएगा। लाइन दोनों का और- एक ही बात में मुत्तफिक होना, जहाँ दोनों मुत्तफिक हो जाएं तो हम कहेंगे बात वहीं आ रही है। x तो पहले में भी पॉजिटिव है, चौथे में भी पॉजिटिव है, लेकिन y कौन सा है? तीसरे और चौथे में है नेगेटिव। ठीक हो गया ना? तो हमारे पास दोनों की बात इत्तेफाक कर रही है यहाँ चौथे में, क्योंकि इसमें हमारे पास x क्या है? नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है हमारे पास। तो दोनों यहाँ हमारे पास y नेगेटिव भी है, लेकिन यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव था। तो x पॉजिटिव लेना है और y नेगेटिव लेना है। तो इधर हमारे पास x और y दोनों पॉजिटिव है, यहाँ हमारे पास x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। इसका मतलब लाइन लायन 4 क्वाड्रेंट तो अगर वाई इक्वल टू x इक्वल 0 सर मैंने इसका आंसर लिख लिया लायन लायन ऑर्डर अच्छा इसका नहीं अगले का ऑर्डर है ये शादी के बाद नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास? x भी 0 y भी 0, तो दोनों ही 0 हो गए, मूव भी नहीं किए, मूव भी नहीं किए, ओरिजिन में आएगा ओरिजिन में ही रह गए। ठीक हो गया ना? वो ये मूव भी इससे नहीं लाए किए, उन्होंने ओरिजिन। सर सेम टू ठीक हो गया जी? हमारे पास वो कहाँ ओरिजिन में लाई कर गया। सर 7 x इक्वल टू y x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इसे एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं जी, बाद में यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y दोनों वैल्यू इक्वल भी है। ओरिजिन लेफ्ट 4 के 4 क्वाड्रेंट बैक के थर्ड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा पॉइंट है जिस पे x की वैल्यू भी और x की वैल्यू y के बराबर हो और y की वैल्यू x के बराबर x के बराबर हो। हाँ। ठीक है? लेकिन ये याद रखें कि x की पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू नहीं। सर या तो ओरिजिन है या तो फर्स्ट है ओरिजिन में और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों में से एक है नहीं नहीं देखिए, ओरिजिन से स्टार्ट हो सकता है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लाइन ओरिजिन पे भी बिल्कुल ठीक है कि आपका दोनों पॉइंट 0 0 हो जाए, x भी 0 जब y भी 0, पीछे ही कंडीशन है हमारे पास। वहाँ देखें x भी 0 और y भी 0 दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अगर x भी 0 है और y भी 0 है तो पीछे क्वेश्चन में हमने देखा है ओरिजिन पे लाया कर गया। ठीक है, अगर x भी 1 हो और y भी 1 हो तो वन पे लाइक कर दिएगा दोनों बराबर हो गए। अब 1 x भी 1 हो और y भी 1 हो, इट मींस ऐड टू द 0 0 1 1 2 2 3 3 ऐसे ऑर्डर पेयर जिनकी वैल्यू इक्वलिटी होती है। इसका आंसर क्या ठीक है है ना? अब देखिए, अब ये 0 0 से स्टार्ट 1 1 कौन सा क्वाड्रेंट है? देखिए ये First- एब्सोल्यूट का first- मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। ये देखिए मैंने फर्स्ट पॉजिटिव क्वाड्रेंट फर्स्ट में सेकंड और थर्ड कैसे थर्ड फर्स्ट से क्वाड्रेंट है फर्स्ट ही है फर्स्ट दोनों दोनों है पॉजिटिव है। फर्स्ट दोनों क्वाड्रेंट लायन positive 1 है। एंड 2
लायन 1 and 2 को 2 2 सेकंड क्वार्टर में कैसे आया? सेकंड में तो x नेगेटिव है। सर जी 1 4 1 to 4 4 में कैसे है? वहाँ y नेगेटिव है। यदि वो पहला मान हाँ जी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y, एब्सोल्यूट मीन दैट इज नॉन नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। ठीक हो गया ना? अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गई? फर्स्ट में आ गई। जी नहीं सर कौन सी तीनों? इधर बेटा 100 वैल्यू भी आ जाए। ये तो जनरल बनाई है मैंने कि x y दोनों सेम है, एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब है बराबर है, दोनों सेम है, तो दोनों सेम एक पॉजिटिव है और ठीक हो गया ना? तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू द 3, x जो है 3 है। लेट्स सपोज ये देखें x है 1 2 3, पॉजिटिव 3 का है ना, इसके ऊपर लाई कर रहा है। अब 3 की लाइन जो सी है पॉजिटिव 3 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ फर्स्ट 1 एंड 4 ऐसी लाइन हो, ये ग्राफ बन रहा है इसमें। ऐसी लाइन हो। ये तस्वीर आ रही है। ग्राफ निकाल उसने, लोकेशन का है लोकेशन का, लाइन फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है। अब ये लायन उसने कहा लोकेशन क्या होगी? उसकी लोकेशन 3 पे ही होगी। लाइन फर्स्ट एंड फोर्थ और y ग्रेटर देन 2, y ग्रेटर देन 2 है, सर ये y पॉजिटिव है। y पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वार्टर सेकंड है। फर्स्ट ये देखिए 0 1 2 3 1 2 3 ग्रेटर देन 2 नंबर कौन सा है? 3। अब इसकी लाइन ऐसी होगी, लायन 2 फर्स्ट एंड तो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में है, लेकिन अबव द पॉइंट 2, 2 से ऊपर। और ये क्या है? लाइन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एट द पॉइंट 3 के ऊपर, और अबव द पॉइंट 2 फर्स्ट एंड लाइन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, बट अबव द पॉइंट 2, 2 से ऊपर, नीचे नहीं। ठीक है ना? अब 2 से ऊपर इसका सारा रीजन ये वाला आ जाएगा, 2 से ऊपर, इससे नीचे नहीं लाए। ये ऐसे जैसे पानी का लेवल, जितना चाहे 2 लीटर से ऊपर, नीचे नहीं। ठीक होगा ना? ऐसे ही वो बात कर रहा है कि वो कह रहा है पॉइंट 3 के ऊपर, यानी इस लेवल के ऊपर रहेंगे आप, अबव द पॉइंट 2, 2 से ऊपर, 2 पॉइंट, दूसरा पॉइंट से ऊपर रहना आपने, लेकिन पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में। ठीक है? x एंड y ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन मीन अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट सर ये अगर थर्ड ऑपोजिट साइन है x एंड y ऑपोजिट साइन, अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव, अगर x नेगेटिव तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट है? इसके दो कंडीशन हो सकती है। दो कंडीशन है, एक है ये इधर से फोर्थ देखिए, है x पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट और फोर्थ और y नेगेटिव कहाँ आ जाएगा? थर्ड फोर्थ में। अब देखिए x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो ये हमारे पास ऐसी लाइन होगी जो सेकंड और फोर्थ लाइन, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी कि हमारे पास जो x एंड y ऑपोजिट साइन हो गए। ये देखिए इस दो क्वाड्रेंट में हमारे पास x और y एक दूसरे के ऑपोजिट है, इनके साइन भी यहाँ ऑपोजिट है। यहाँ x क्या है हमारे पास? नेगेटिव और y पॉजिटिव, और यहाँ x क्या है हमारे पास? पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉइंट ऑपोजिट साइन वाला फोर्थ सेकंड एंड फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया ना? फोर्थ